अब हम 4.4 की बात करते हैं। उसके पहले कुछ फॉर्मूला देखेंगे, कुछ कंडीशंस देखेंगे। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट निकल कर आते हैं, हाईएस्ट पावर 2 होती है इसलिए दो रूट से निकल कर आते हैं। अगर तीन होती तो तीन रूट से जब क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पर तीन निकल कर आते हैं। तो जहां पर अगर हम कुछ कंडीशंस देखते हैं, जैसे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये डी से शो करते हैं, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। जब कंडीशन ये वैल्यू जीरो से ज्यादा हो, तब जो रूट्स हमारे निकल कर आते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, मतलब दो होते हैं, टू डिस्टिंक्ट, और कैसे होते हैं, रियल होते हैं, इमेजिनरी नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल है जीरो के, अगर इसकी वैल्यू जीरो होती है तो आपके जो रूट्स निकल कर आते हैं वो इक्वल होते हैं, और कैसे होते हैं, इक्वल होने के साथ रियल होते हैं। ठीक है। और तीसरी कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो आपके जो रूट्स निकल कर आते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, मतलब कि रियल नहीं होते। क्यों नहीं होते, हम यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल में देख लेंगे। x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में जो ये अंदर रूट्स की बात कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जब हम इसकी बात कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये जो है वो जीरो से बड़ा है तो रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, और उसको अपन जो है सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन जीरो हो, तो अगर ये पूरा जीरो है तो इस प्लस माइनस दो साइन का कोई मतलब ही नहीं होगा, सीधा माइनस बी अपॉन 2a, मतलब कि रूट कैसे निकल कर आएंगे, इक्वल, एक ही जैसे निकल कर आएंगे दोनों रूट्स। तीसरी कंडीशन में अगर ये जीरो से छोटा है, मतलब 100% यहां क्या आएगा, एक माइनस का नंबर आएगा, और माइनस का जब भी रूट में नंबर होता है तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, वो रियल नंबर कभी भी नहीं होता। ये नोट कर लें आप, फिर इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये बताना है कि रूट्स के इसका नेचर कैसा है। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following quadratic equations if the real roots exist find them। यदि रूट एग्जिस्ट करता है तो उनको फाइंड करना है, अदरवाइज नहीं करना। मतलब कि अगर रूट जो है उसके ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी हो या फिर जीरो के बराबर हो, तो हम जो है वो उसको सॉल्व करेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे, अदरवाइज हम उसके रूट्स नहीं निकालेंगे। जैसे पहले ही क्वेश्चन में देखेंगे अपन, पहला क्वेश्चन कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां पर कंपेयर कर देंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। b की वैल्यू होगी माइनस का 3, a की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, b की वैल्यू माइनस 3 और c की वैल्यू जो है वो 5 होगी। इसमें रख देंगे अपन बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको d से शो करते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो ये आ गया आपका माइनस का 31। यहां पर माइनस का 31 आया, मतलब कि डी जो है वो छोटा है जीरो से, तो डी जीरो से अगर छोटा है तो इसके रूट्स हमें फाइंड नहीं करना। ऐसे ही अगर अपन फोर्थ वाला देखते हैं, सीधा थर्ड, तीन क्वेश्चन है इसमें, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में बोला है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 इक्वल टू 0, 6 माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर
-6 का स्क्वायर -4, सी की वैल्यू जो है वो 3 इंटू 2, 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हो गया 12। यहां डी जो है वो बड़ा है 0 से, तो अब इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब रूट्स कैसे निकालेंगे, ये सबसे पहले अपन ने ये क्लियर कर लिया कि जो है वो डी बड़ा है, तो रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइज कर देंगे। 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाए, प्लस माइनस करो तो भी 6 हो जाए। ऐसे कौन से नंबर होंगे, 2x स्क्वायर माइनस इसको फैक्टराइज करेंगे अपन 6x, उस वाले मेथड से कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 12, 2 a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 को निकाल लिया क्योंकि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इसे। a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 6 प्लस माइनस रूट के 12 में से 2 रूट 3 हो जाएगा और ये आएगा 4। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4 2 टाइम्स, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो दो वैल्यू कौन कौन सी आ जाएंगी, एक बार प्लस के साइन के साथ आ जाएगी और एक बार माइनस के साथ वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें फाइंड करना है k की वैल्यू ताकि उसके जो है वो रूट्स जो है टू इक्वल रूट्स आए, और टू इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है कि 0 आना चाहिए। तो क्वेश्चन नोट कर दूं, सबसे पहले सेकंड वाला करवा रहा हूं, कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a कितना आ जाएगा k, b माइनस का 2k और c जो है वो 6, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। ऑलरेडी दिया हुआ है कि उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये उस साइड चला जाएगा 24k, 4 अपॉन में जाएगा, ये इसके अपॉन में जाएगा, या स्क्वायर से ये k काट दिया अपन ने, k इक्वल टू 24 अपॉन 4, तो आ गया 6, तो k की वैल्यू आ गई 6, ये आपकी k की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन है आपका, अब देखो कैसे आने थे, दो इक्वल रूट्स आने, के वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है अगर इसको सॉल्व किया जाएगा, मैंने आप 6 भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इट इज पॉसिबल डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या ये संभव है कि किसी ऐसे गार्डन को बनाना जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से डबल हो और उसका एरिया जो है वो 800 हो।
लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ से डबल हो। हम मान लेते हैं ब्रेथ जो है वो x है, ब्रेथ मान लेते हैं x मीटर है, x यूनिट है, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। उन्होंने बोला कि इसका एरिया जो है वो 800 होना चाहिए। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी 2x है, ब्रेथ कितनी है x है, और ये होना चाहिए 800। तो ये होगा 2x² इक्वल टू ये साइड आ जाएगा 800। 2 से डिवाइड करेंगे x² माइनस 400। अब हमें निकालना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उन्होंने ये पूछा है। तो एग्जिस्ट कब करता होगा, जब b² माइनस का 4ac या तो ग्रेटर आए या स्मॉल आए जीरो के, ठीक है। जो d की वैल्यू है वो या तो ग्रेटर हो या स्मॉल हो, ग्रेटर हो या जीरो के इक्वल हो, सॉरी, या तो बड़ी होना चाहिए या जीरो के इक्वल होना चाहिए। b², b की वैल्यू क्या है ही नहीं, जीरो का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू माइनस का 400, जीरो का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1600। मतलब d जो है वो बड़ा है जीरो से, और अगर d जो है वो जीरो से बड़ा है मतलब इसके रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू निकालना हो। डायरेक्ट ही रख देते हैं हम, जीरो हट जाएगा, प्लस माइनस 40 अपॉन 2, तो प्लस माइनस 20 अपॉन 20। तो प्लस माइनस 20 आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, मतलब कि ब्रेथ की। अब देखो ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो उसको निगलेक्ट करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 20 यूनिट, ठीक है। तो मीटर में दिया होगा तो मीटर में आ जाएगी, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट थी तो 2 इंटू 20 तो हो जाएगी 40। मतलब कि ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बताना है क्या ये पॉसिबल है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज ईयर वॉज 48, ठीक है। उन्होंने बोला कि दो फ्रेंड्स के एज का सम 20 ईयर्स है, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, बाकी सॉल्व आपको करना है। मान लेते हैं कि एक एज की फ्रेंड एक्स है, एज जो है वो एक्स है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 20 था, 20 माइनस एक्स हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला 4 साल पहले, मैं आपको पुराने क्वेश्चंस में कई बार बता चुका हूं कि जब पहले की बात करते हैं तो माइनस हो जाता है, इक्वल हो जाएगा आपका 48। 48 मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस का x² 64 4x 48, ये 4x से 20x हो जाएगा, उस साइड जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, x² माइनस का 20x माइनस 64 प्लस 48, x² माइनस का 20x और माइनस का 16। इसको आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इसकी d की वैल्यू निकालना है, उसके बाद इसके रूट्स निकाल देना है।
अगला क्वेश्चन है, सिक्सटी फोर को साइड ले गए थे, सॉरी, ये प्लस का होगा। तो इसके सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल देना है और फिर उसके बाद आपको प्लस करना, एक्स की वैल्यू निकालना है इक्वेशन में पुट करके। लास्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। 4.3 का लास्ट क्वेश्चन सेम था, इसलिए ये आपके होमवर्क में रहेगा। जब लाइव क्लास में आप इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। तो यहां पर आपका 4 चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।